तो सभी को जय हिंद। तो आई होप कि आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आज है हमारा 13 अप्रैल और आज है शनिवार। तो आप लोगों को पता चली गया होगा कि जो हम पढ़ाई करते हैं वो 5 और 2 के रेशियो में करते हैं, यानी कि सोमवार से शुक्रवार तक इस 5 दिन हम अपना अच्छे से करते हैं, बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करते हैं। और लास्ट के 2 दिन यानी शनिवार और रविवार, इस 2 दिन हम अपना रिवीजन करते हैं जो भी हमने इस 5 दिन पढ़ा है सोमवार से शुक्रवार तक। तो ये तो आप लोगों को पता चली गया होगा कि हम 5 और 2 के रेशियो में अपनी पढ़ाई करते हैं। तो अब लास्ट में बात ये आ जाती है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें रिवीजन क्या करना है। तो अगर आपने डायरी बनाई होगी तो आपको पता चल जाएगा कि इस 5 दिन में आपने क्या क्या पढ़ा है। और वैसे भी मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि हमने इस 5 दिन में क्या क्या पढ़ा है और आज शनिवार को और संडे को हमें इस 2 दिन में क्या क्या रिवीजन करना है। तो मैंने यहाँ पे सारा कुछ लिख रखा है कि आज हमें क्या क्या रिवीजन करना है और कल भी हमें क्या क्या रिवीजन करना है। तो जो भी यहाँ पे मैं रिवीजन के लिए बताऊंगा वो हमें 2 दिन में करना है, यानी आज भी करना है और कल भी करना है। तो ये मत सोचिएगा कि पूरा रिवीजन एक ही दिन में कर लेना है, उसे 2 दिन में बांट के अच्छे से रिवीजन करना है। तो चलिए देख लेते हैं कि आज का हमारा टारगेट क्या है। तो शुरू करने से पहले एक बार सबसे पहले सरस्वती माता का आशीर्वाद ले लेते हैं। तो हमें क्या करना है, कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन में क्या करना है, 1 से लेकर 30 तक आपको वर्ग रिवीजन करना है। 1 से लेकर 30 तक घन आपको लिखना है। रिवीजन कैसे करना है, आपको केवल अपने रफ पे 1-2 बार लिखना है, रिवीजन हो जाएगा। और आपको 13, 14 और 16, 17 13, 14, 16, 17 का पहाड़ा प्रैक्टिस करना है। एकदम अच्छे से याद होना चाहिए, आपके दिमाग में एकदम मुंह पे होना चाहिए। कोई कुछ भी पूछे, जैसे कुछ भी पूछे पहाड़ा में, आपको एकदम याद आ जाना चाहिए। पूछने की क्या जरूरत है, अगर आपको कहीं ज़रूरत पड़ती है तो ये आपको ऐसे नहीं कैलकुलेशन करना पड़े, गुणा करना पड़े, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। उसके बाद आप क्या करना, 10 जोड़ घटाना गुणा भाग कर लेना। ये हमारा हो गया कैलकुलेशन। ये हमें रोज़ करना है, ये किसी दिन हम इसको स्किप नहीं कर सकते। उसके बाद हिंदी में क्या करना है, सबसे पहले इस हफ्ते में हमने 4 पर्यायवाची पढ़ा है, उस 4 पर्यायवाची को आपको याद करना है। एक तो हो गया इंद्र, एक तो होगा आम, एक तो हो गया गधा, एक तो हो गया बादल। इन चारों का पर्यायवाची आपको अच्छे से रिवीजन कर लेना है। और जो भी हमने इस हफ्ते में व्याकरण पढ़ा है वो आपको रिवीजन कर लेना है हिंदी में। फिर हम आते हैं जीके और जीएस में। तो जीके और जीएस में हमने आपको क्या करना है, मैप। तो हमारा मैप का जो क्लास है इसमें हमारा एशिया ख़त्म हो गया है। ये जो पूरा एशिया है हमारा ख़त्म हो गया है। अब हम यूरोप पढ़ रहे हैं, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा कर्तव्य है, हमारी जिम्मेदारी है कि अब एशिया ख़त्म हो गया तो एशिया के देश, राजधानी, मुद्रा हमें याद होना चाहिए। तो मैं आप लोगों को एक बार गिना देता हूँ कि एशिया में देश कितने हैं। तो मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, तिमोर लेस्ते, ताइवान, चीन, मंगोलिया, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, जापान, फिर हमारे तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, फिलिस्तीन, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, मिस्र, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान। फिर उधर आते हैं कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, फिर जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। तो ये हमारा एशिया के सारे देश हैं। ये जैसे मुझे देश याद है ऐसे ही मुझे इन सब की राजधानी भी याद है। तो आपको भी ये राजधानी याद होना चाहिए। मैंने इसका टेलीग्राम पे पहले ही डाल दिया है, तो एक बार आप लोग राजधानी रिवाइज कर लीजिएगा और साथ में मुद्रा भी देख लीजिएगा। उसके बाद हम संविधान में क्या करेंगे, तो हमने संविधान में 1 से लेकर 75 तक, अनुच्छेद 1 से 75 तक हमने कर लिया है। तो आपको 1 से लेकर अनुच्छेद 75 तक याद होना चाहिए। आप लोग अपने रफ पे लिख के 1 से लेकर 75 तक गिनती से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। इसका वैसे भी मैंने जो पॉलिटी यानी संविधान का नोट्स है पूरा खान सर का, वो मैंने टेलीग्राम पे डाल रखा है। उसके बाद आपको क्या करना है, इतिहास आपको रिवीजन करना है। फिर यूपी जीके में आपने जो भी 17, 18, 19 3 क्लास हमने करी है इस हफ्ते में, तो उसे आपको अच्छे से रिवीजन कर लेना है। तो ये जीके में आपको ये चीज़ें आपको रिवीजन करना है। उसके बाद हमारे आते हैं रीजनिंग में। तो रीजनिंग में एक खास चीज़ आपको करना है, मानसिक अभिरुचि की क्लास नंबर 5वीं लेनी है। हमने इससे पहले 4 क्लास कर ली है। अगर आपने 4 क्लास नहीं करी है तो इसका मैं प्लेलिस्ट टेलीग्राम पे डाल दूंगा, या तो और हम ये जो मानसिक अभिरुचि है ये क्लास हम कर कहाँ से रहे हैं, तो एक रवि तिवारी सर हैं जो मानसिक अभिरुचि बहुत ही अच्छा पढ़ा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि बहुत ज़बरदस्त है। बाकी आप लोग कहीं से भी देख सकते हैं, अगर आपको फॉलो करना है तो आप इन्हें फॉलो कर सकते हैं। तो इनकी 5वीं क्लास आपको देखना है, जिसमें इन्होंने जनहित याचिका के बारे में पढ़ाया है और भी कुछ चीज़ों के बारे में पढ़ाया है। तो हम मानसिक अभिरुचि की एक क्लास लेंगे
और उसके बाद स्टार्टिंग में क्या करना है, संगठन याद कर लेना, जितने भी 23-24 संगठन हैं, और जीएसटी एक बार देख लेना फिर से, जीएसटी और संगठन हमें ये करना है। तो बस यही था हमारा आज का टारगेट। तो आज के दिन आपको कोई भी वीडियो नहीं देखना है, ना तो कुछ करना है, केवल आपको एक मानसिक अभिरुचि का वीडियो देखना है। बाकी सारी चीज़ें आपको केवल रिवीजन ही करना है, क्योंकि आज हमारा रिवीजन डे है और कल हमारा संडे है, तो कल भी हमारा रिवीजन डे रहता है। लेकिन कल संडे के एक मॉक टेस्ट हम लगाते हैं, वही हमारा एक्स्ट्रा हो जाता है। बाकी आज और कल केवल दोनों दिन रिवीजन होता है।